भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आशा है आप एकदम से सुरक्षित हैं, कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर की आशीषों में आप बने हुए हैं। तो एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका यह दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो का विषय आपने थंबनेल में देख ही दिया होगा कि अभी कोई एक महीने के अंदर ही इज़राइल में यहूदियों का तुरहियों का त्यौहार मनाया जाएगा। और आपको तो मालूम है आजकल जब भी कोई यहूदियों का त्यौहार आता है, चाहे वो पासओवर हो या कुछ और हो, कई लोग हैं वो ये कहने लगते हैं कि अब बस रैप्चर इसी त्यौहार के दिन होने वाला है। तो अभी भी सारी दुनिया में काफ़ी शोर मचा हुआ है कि शायद अब समय कम रह गया है, तो शायद इस सितंबर में 11 तारीख को रैप्चर हो सकता है या होने की संभावना है। अब किसी को मालूम नहीं है कि रैप्चर कब होगा, लेकिन लोग अटकलें लगाते रहते हैं। दोस्तों, मुझे भी नहीं मालूम कि रैप्चर कब होगा, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों लोग इस तरह से कहते हैं कि तुरहियों के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे ऐसे वीडियोस हैं। तो आज हम इसी बात पर विचार करेंगे, तो आप कहीं ना जाएं, वीडियो के साथ बने रहें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आप इस चैनल पर वीडियोस देख भी रहे हैं और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें। क्या आपको मालूम है कि आपके सब्सक्राइब करने से जो चैनल है उसको जो कंप्यूटर्स हैं यूट्यूब के, उनको सपोर्ट देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस सेवा को सपोर्ट मिले, परमेश्वर के वचन को सपोर्ट मिले, परमेश्वर का वचन आगे बढ़े, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी भी बजा दें और शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें। तो ये मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस चैनल को और परमेश्वर के इस कार्य को आप तहे दिल से सपोर्ट करें। तो आइए हम आज के विषय पे आ जाते हैं। क्या जैसा लोग कहते हैं, कई सालों से कह रहे हैं कि तुरहियों के पर्व के दिन रैप्चर हो सकता है। अब इस साल तुरहियों का पर्व जो पड़ रहा है वो 11 सितंबर को है। तो क्या उसके पहले या 11 तारीख को कई लोग तो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और कई लोग तो ये सिखा भी रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि 11 सितंबर को रैप्चर होगा। मैं नहीं सिखा रहा, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। तो आइए हम इस बात पर विचार करें कि क्या बाइबल कुछ इस तरह से कहती है और क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात झूठ हो और हम भ्रम में आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि ये बात सच हो और हम तैयार पाए ना जाएं। तो अच्छा है कि हम वचन में से देख लेते हैं कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं यहूदियों के त्यौहार के बारे में, जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, और ये लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में है। पहला जो त्यौहार था वो फसह का पर्व था, और दूसरा था अख़मीरी रोटी का पर्व, और तीसरा पर्व था पहले फल का पर्व। तो ये तीन जो पर्व हैं यहूदियों के, वो मार्च अप्रैल में आते हैं, हर साल आते हैं मार्च अप्रैल में। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व और पहले फल का पर्व, तो ये मार्च अप्रैल में आते हैं। उसके बाद थोड़ा गैप होता है और मई जून में एक कटनी का पर्व आता है, जिसे हम बोलते हैं पेंटिकोस्ट का पर्व। अब पेंटिकोस्ट का पर्व तो सब जानते हैं, क्योंकि हमारे पेंटिकोस्टल भाई बहनों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की हैं, और सबको मालूम पड़ जाता है कि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा था। और हमारे पेंटिकोस्टल भाई बहन पेंटिकोस्ट के पर्व और प्रेरितों के काम उस दूसरे अध्याय के बारे में बातें करते हुए कभी नहीं थकते। तो ये चौथा पर्व है। तो तीन पर्व तो मार्च अप्रैल में आते हैं, और ये चौथा पर्व आता है मई जून में, यहूदी कैलेंडर के अनुसार, जो कि चंद्रमा के ऊपर आधारित है। और उसके बाद फिर एक गैप आता है, और सितंबर अक्टूबर में तीन और पर्व आते हैं यहूदियों के। पहला तो है तुरहियों का पर्व या तुरहियां फूके जाने का पर्व, और दूसरा होता है प्रायश्चित का दिन, जो 10 दिन बाद आता है। और उसके बाद आता है झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व इसलिए बनाया जाता है कि वो याद कर सकें कि जब वो मिस्र देश से निकले
तो 40 साल तक उन्होंने जंगल में झोपड़ियों में रहकर दिन गुजारे। तो दोस्तों ये 7 पर्व हैं जो कि इजरायली लोग मनाते थे और आज भी ये सारे पर्व इसी तरह इजराइल में मनाए जाते हैं। हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा, 2 और उनके ट्रेडिशनल पर्व हैं, एक पुरीम है और एक स्थापन दिवस है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो आज उन पर नहीं जाऊँगा। केवल उन पर्वों का उल्लेख मैं करूँगा जिनकी आज्ञा खुद परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि इजरायली ये पर्व बनाए। और ये पर्व परमेश्वर के पर्व हैं, सिर्फ यहूदियों के पर्व नहीं है, ये हमें याद करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने पहले 3 पर्व पूरे कर दिए। वो हमारे लिए फसह का मेमना बना और उसका बलिदान दिया गया। वो हमारे लिए फसह का मेमना बना, गुड फ्राइडे के दिन उसका बलिदान दिया गया। और उस सारे हफ्ते अख़मीरी रोटी था, मतलब इंसान को अपने आप को पवित्र करना है, सारे पाप को दूर करना है। और प्रभु यीशु मसीह ईस्टर की सुबह या पहले फल के पर्व के पहले दिन जी उठे। तो बाइबल बड़ी सफाई से बताती है और खासकर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पुस्तक में इसके बारे में बड़ी गहराई से इन बातों को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मार्च अप्रैल में पड़ने वाले ये जो तीनों पर्व हैं वो अपने प्रथम आगमन में पूरे कर लिए हैं। अब उसके बाद आता है मई और जून, जो कि कटनी का समय है। इस समय पेंतिकुस्त का पर्व आता है। अब पेंतिकुस्त के पर्व को पवित्र आत्मा ने पूरा कर दिया। पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के पर्व के दिन आया, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, पेंतिकुस्त का पर्व तो पवित्र आत्मा ने पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया। तो पेंतिकुस्त का पर्व पवित्र आत्मा का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक केवल 3 पर्व पूरे किए हैं, पासोवर फसह का पर्व, और दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व, और तीसरा पहले फल का पर्व। अब कभी और समय मिलेगा कि हम जानेंगे कि ये पर्व कैसे मनाए जाते हैं और इनका क्या महत्व है। लेकिन आज हम ये सिर्फ ये देखेंगे कि ये 3 पर्व लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रथम आगमन में पूरे कर लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पेंतिकोस्त का पर्व भी पूरा कर लिया। लेकिन कुछ लोग, अधिकांश लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले 3 पर्व ही अपने प्रथम आगमन में पूरे किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने पहले 3 पर्वों को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर दिया है, तो आखिर के 3 पर्व भी प्रभु यीशु मसीह निश्चित ही अपने जीवन के द्वारा पूरा करेंगे। तो आखिर के 3 पर्व जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं वो कौन से हैं? तो पहला पर्व जो सितंबर में आ रहा है, जो इस साल 11 सितंबर को आ रहा है, वो है तुरिया बजाने का पर्व। इस दिन नरसिंगा फूका जाता है, तुरिया बजाई जाती है। सुबह से शाम तक इस दिन यहूदी तुरिया बजाते हैं। और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना अंतिम तुरही पर होगा, तो लोग मानते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह का आना ये जो तुरियों का पर्व है इस दिन होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तुरियों का पर्व आता है वो नए चांद को देखने के कारण आता है। तो चांद कब निकलता है, वो पहले दिन या दूसरे दिन, इसका किसी को पता नहीं होता। हो सकता है कि पहले दिन चांद दिख जाए, हो सकता है कि ना दिखे और दूसरे दिन दिखे और तब तुरियों का त्यौहार मनाया जाए। तो लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसका कोई दिन या समय किसी को मालूम नहीं है। तो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि किसी को पता नहीं कि उसके आने का दिन और समय क्या होगा, इसलिए ये तुरियों का जो पर्व है उस दिन रैप्चर हो सकता है, या कुछ लोग तो कहते हैं कि उसी दिन रैप्चर होगा। तो ये बात है, ये तर्क दिया जाता है कि अगला त्यौहार जो आने वाला है वो है तुरियों का पर्व। लेकिन ये तुरियों का पर्व तो हर साल आता है और पिछले 3,500 साल से आ रहा है, और यीशु मसीह के चले जाने के बाद पिछले 2000 साल से भी आ रहा है। लेकिन इस साल क्या ऐसा महत्वपूर्ण है? इस साल ये लोग कहते हैं कि इस साल परमेश्वर के द्वारा दी गई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई करीब करीब सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई हैं। और आज जो संसार की स्थिति दिखाई दे रही है, जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, उसके अनुसार ये 11 सितंबर की जो तारीख है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद
इस दिन प्रभु यीशु मसीह का अपनी कलीसिया को उठा लिया जाना संभव हो सकता है। अब ये किसी को पक्का नहीं है, कोई कह नहीं रहा कि ऐसा ही होगा और मैं भी नहीं कहता, लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो हमें तैयार रहना है, कोई बुराई नहीं है तैयार रहने में। लेकिन शंका तो लोगों के मन में आती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम 11 सितंबर के ऊपर किसी के कहे के द्वारा अपना सारा बोझ डाल दें, अपनी दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने लगे। नहीं अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना एक सामान्य जीवन जीना चाहिए और प्रतीक्षा करना चाहिए कि यदि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया 11 सितंबर को उठा लेता है तो बहुत ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, हम चले जाएंगे। और नहीं भी उठाता है तो हम वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि प्रभु के आने का समय उसने किसी और दिन निर्धारित किया है। तो ये तुरियों का पर्व, और तुरियों के पर्व के 10 दिन बाद आता है, वो होता है प्रायश्चित का दिन या योम किपुर का दिन। ये वो दिन होता है जब साल में एक बार महायाजक यरूशलेम के मंदिर में लहू लेके जाता था और जो वाचा का संदूक है उस पर छिड़कता था। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आज भी सारा इज़राइल बंद हो जाता है, सारा ट्रैफिक, सारे दफ्तर, सारे स्कूल, सारे बाजार उस दिन बंद हो जाते हैं। और उसके बाद आता है झोपड़ियों का पर्व। तो ये 3 पर्व अभी बाकी हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह जो तुरियों के पर्व पे आ जाएंगे? लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि आप पहले 3 पर्व को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व पूरा किया और उसी हफ्ते अख़मीरी रोटी का पर्व किया और उसी हफ्ते उसी साल उसने पहले फल का पर्व को अपने जीवन में पूरा किया। तो क्या अब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा तुरियों के पर्व के दिन और उसके बाद 7 साल तक एक गैप आ जाएगा और उसके बाद 7 साल के बाद आकर वो दोबारा आगमन के समय योम किपुर के दिन या प्रायश्चित के दिन प्रकट होगा और उसके बाद झोपड़ियों का पर्व, अर्थात कि परमेश्वर का हमारे साथ रहना, उसका हमारे साथ वास करना अनंत काल के लिए या कम से कम 1000 साल के लिए वो होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले 3 पर्व तो एक के बाद एक ही साल में, एक ही समय में, एक ही हफ्ते में पूरे हो गए। लेकिन क्या तुरियों का पर्व में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा और उसके बाद 7 साल का गैप आ जाएगा क्लेश और महाक्लेश का, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन सफ़ेद घोड़े पे होगा अर्मेगिदोन की लड़ाई के बाद? नहीं, मैं नहीं सोचता कि ऐसा कुछ होगा। मैं सोचता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले 3 पर्व एक के बाद एक पूरे किए, वैसे ही वो 3 बाकी के पर्व भी एक के बाद एक ही साल में, एक ही सीज़न में, एक ही समय में उसको पूरा करना चाहिए। तो इस हिसाब से कि तुरियों के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया उठा लेगा, इसमें तो मुझे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है, क्योंकि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसके बाद 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। तो एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ा गैप तुरियों के पर्व के बीच में और योम किपुर या प्रायश्चित के दिन में हो जाएगा, जो कि पहले 3 पर्वों के बीच में नहीं हुआ, वो तो लगातार पूरे हो गए। अब इस बारे में आपका कहना है, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आप सोचते हैं कि इस साल 11 सितंबर को परमेश्वर अपनी कलीसिया उठा लेगा? और आप क्या सोचते हैं कि जैसे पहले 3 पर्व एक के बाद एक ही हफ्ते में, एक ही सीज़न में पूरे हो गए, इस बार भी एक ही हफ्ते में, एक ही सीज़न में पूरे हो जाएंगे या एक गैप आएगा 7 साल का? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो इसके बारे में आप जरूर से अपना योगदान मुझे दें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है मेरे प्रिय भाई और प्रिय बहन, तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने प्रश्न को पूछें। और यदि आप चाहते हैं कि और डिस्कशन हो तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी इस बात पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। क्या प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेने वाला है इस महीने या 11 सितंबर को? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो ज़रूर है दोस्त कि मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है इसमें सच्चाई हो। लेकिन एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय जो कलीसिया है
जो चर्च है, जो प्रभु की मंडली है, वो 99.99% जेंटाइल या अन्य जातियों से बनी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने कलीसिया को उठाने के लिए एक ऐसा दिन चुनेगा जो यहूदियों के त्यौहार का हो? ठीक है, ये परमेश्वर का दिया हुआ पर्व है, लेकिन क्यों परमेश्वर अपनी दुल्हन या कलीसिया को उठाने के लिए एक यहूदियों के त्यौहार के दिन को चूज करेगा? जी हाँ, अभी तो कलीसिया जो है, मंडली जो है, 99% से अधिक अन्य जातियों की बनी है। ना मैं यहूदी हूँ और ना मैं सोचता हूँ कि आप यहूदी हैं। बहुत कम यहूदी विश्वासी हैं जो इज़राइल में हैं, अमेरिका में हैं और दूसरे स्थानों में, उनकी तादाद बहुत कम है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए एक ऐसा दिन चुनेगा जो यहूदियों का पर्व हो? इसके बारे में भी आपकी क्या राय है? आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और उस पर हम बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इसलिए सितंबर में ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना हो सकता है 11 सितंबर को, क्योंकि उस दिन तुरहियों का पर्व है और वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाएंगे तो तुरही फूकी जाएगी। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये अगला आने वाला 1 महीना बताएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है और प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं आता तो उसके बाद भी हमें अपने आप को तैयार बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में उसका दिन और समय किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम और दुनिया के किसी भी शख्स को वो नहीं मालूम। लेकिन यदि आपने अपना जीवन अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है तो ये समय है कि आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में लाकर उस पर विश्वास करें, उससे दया की भीख मांगें और नया जन्म प्राप्त करें, नया जीवन प्राप्त करें और अनंत आशा प्राप्त करें। प्रभु करे कि ऐसा ही हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।